हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने अपनी पिछली वीडियो ख़त्म की थी, जब जो हमारा चीमू है वो अपने सेक्रेटरी से हेल्प मांग रहा होता है जियाओ जियाओ की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से बचने के लिए, और उसका सेक्रेटरी उसे कुछ आइडिया भी देता है जिस पे हमारा चीमू कहता है, अरे जल्दी कर भाई, मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है क्या। फिर क्या है, हमारी जियाओ जियाओ दिखाई जाती है जो कि बहुत थक गई होती है बेचारी, लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे अपनी जॉब पर आने के लिए बुलाता है तुरंत ही कि जल्दी से आ जाओ। और हमारी जो फीमेल लीड है यानी जियाओ जियाओ वो तुरंत वहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाती है। चीमू अपनी सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि तुम्हारा आइडिया काम तो करेगा, लेकिन उससे पहले ही एकदम से जियाओ जियाओ आती है, अपना कॉस्ट्यूम उठाती है और वहाँ से फट सीधा निकल जाती है। और हमारा जो चीमू है और जो सेक्रेटरी होता है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो यार बच गए आज इस आफत से। यानी ये उन दोनों का ही प्लान था, उन दोनों ने उसके बॉस को कहा होगा। फिर क्या है, रात का सीन दिखाया जाता है और जियाओ जियाओ घर पे आई होती है, तब वो कह रहा होता है उसे कि तुम आज इतना लेट कैसे हो गई। तो वो कहती है कि मुझे बहुत काम करना पड़ता है ये वो, जिस पे हमारा चीमू कहता है मैंने आज बहुत प्रैक्टिस की। इसे सुनने के बाद तो मेरे मन में बस एक ही बात आई, चल झूठा, कितना झूठ बोल रहा है। नहीं, फिर क्या है, हमारी वो कहती है, जो फीमेल लीड कहती है कि तुम्हें रोज़ रोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारा वो चली जाती है, चीमू देखता है कि यार इसके कपड़े तो भीग गए, कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मुझे वही की कस्टडी दे दो। जिस पर वो कहती है कस्टडी, ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, भूल जा तू। तभी हमारी जो वही है वहाँ पे एंटर करता है और कहता है, वो कहते हैं आपको मेरी याद आई। तो जैसे वो कहता है बहुत ज़्यादा याद आई, मैंने को आपको बहुत याद किया। और कहता है कि आज हम कुछ खाएंगे। जिस पे वो कहती है कि हाँ मुझे तो वो सब कुछ पसंद है जो आप बनाती हो मामा। जिस पे हमारी जो फीमेल लीडर वो उससे कहती है जाओ जल्दी जल्दी हाथ दो और मैं तुम्हारे लिए आज खाना बनाऊंगी, मीट पकाऊंगी। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है, उन लोगों ने खाना पीना खा के, मतलब खाया कम और पिया ज़्यादा। हमारी जो है वो फुल टल्ली मोड पे ऑन थी और हमारा जो मेल लीडर वो कहता है हो गई टल्ली। और वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो सिर्फ वही को मुझे दे दो, तुम तो उसकी असली मम्मी भी नहीं हो। जिस पे हमारी वो जो कहती है फीमेल लीड कि कौन कहता है कि वही मेरा बेटा नहीं है, वही है ना मेरी बहन का बेटा है। और मेरी बहन एक दिन अचानक से गायब हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इसी तरह काम करूँगी ताकि मैं बहुत आगे जाऊँ और वही को अच्छे से पाल सकूँ, उसकी अच्छे से परवरिश कर सकूँ। और उसे बताती है कि मेरी बहन अचानक से एक दिन गायब हो गई, मुझे वही को उसे अच्छे से और सही सलामत से लौटाना है। और फिर क्या, मैडम बेहोश हो जाती हैं और हमारा जो चीमू है वो थोड़ा पिघलने लगता है और उसको गोद में ले जाकर अंदर जाकर बेड पर लिटा देता है। भाई साहब, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो फील होने लगा था उसके लिए। जब ही हमारी जो जियाओ जियाओ है वो उसके गले में एकदम हाथ डाल के एकदम वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और वो उससे कहती है, मतलब उससे अपने सपने की बातें कर रही होती है कि हाँ मुझे करना है, मैं करूँगी, मैं ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और ऐसे बातें कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता, वो तो नशे में थी। लेकिन हमारा जो चीमू, हमारा हीरो तो कहीं ना कहीं पिघलने लगा था। चलो हमारे हीरो के लिए मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिखाया जाता है कि हमारा हीरो है ना, हमारी हीरोइन की जो ड्रेस गीली हो गई थी उसे सुखा रहा होता है, यानी अपना हीरो। और पता क्या कह रहा था, ये तो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती है और वही की कस्टडी लेना चाहती है, वही की केयर करना चाहती है। मतलब हमारा हीरो कुछ तो पिघलने लगा था बेटे। सुबह का सीन कट होता है और वो टेडी बियर का जो सिर लगा कर ही सो जाता है। हमारी जो हीरोइन है जियाओ जियाओ आती है और फिर वो देखती है कि अरे ये तो कितना अजीब एक्स हो गया, और कहती है, वो भी सेम वही लाइन कहती है जो उसने कही थी कि ये तो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकता है और अब वही की कस्टडी लेना चाहता है। और क्या करती है, उससे देखती है अपने कपड़े और फिर उसका कोट लेके उसे उड़ाती है और भाई साहब उसको देखने लग जाती है। और देखते देखते ना उसमें इतना खो जाती है और कहती है यार ये कितना हैंडसम है, जो कि है भी। लेकिन फिर कहती है अरे ये क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और वहाँ से अपने सिर को हिलाते हुए अपने ड्रेस को लेके अपनी जॉब पे चली जाती है। अब ना यहाँ पे कुछ कदम दिखाए जाते हैं। भाई साहब मेरा तो फेवरेट ट्रैक आने वाला है, आपका क्या फेवरेट ट्रैक है कमेंट करो, क्योंकि मेरा फेवरेट ट्रैक है जेलसी ट्रैक। तो इसमें अब सेकंड मेल लीड की एंट्री हो गई है, तो जेलसी तो होनी ही होनी है भाई साहब। तो जो अब उसकी शक्ल दिखाई जाएगी, देखना देखना। और चीमो तो भाई साहब देख के गिर ही गया। और ये जो हमारा सेकंड मेल लीड है इसका नाम है डोंगियो। तो जो हमारा डोंगी है वो दोनों आपस में देखकर ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, मतलब
जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं और देख कहते हैं अरे सेम सेम टी शर्ट, और अपने अपने मैनेजर्स को कॉल करके बताते हैं कि मैं तो लिमिटेड एडिशन की शर्ट पहनता हूँ, पता नहीं है तुमको, मुझे तुमने ऐसे कैसे कोई भी शर्ट ला के दे दी। बट आपस में ऐसे उनकी करने के बाद जो टकराव का माहौल क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है डोंगी वो अपने कुछ पकाने सामान लाया होता है वो रख रहा होता है, और जिस पे वो पूछता है चीमो कि तुम यहाँ क्यों आए, तो वो कहता है मैं तो अपने घर आया हूँ। तो जिस पे वो कहता है कि तुम्हारा घर कैसे हुआ, जिस पे वो बताता है कि जियाओजिया ही मेरा घर है। ये बात सुनने के बाद ना हमारे जो चीमो है उसके एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं थे, लेकिन वो उसे बताता है कि इस घर का मालिक ना मैं हूँ, ये घर मैंने ख़रीद लिया है। हाँ, जियाओजिया ने इसे कभी तुम्हें बताया क्यों नहीं, शायद वो तुमसे कोई बात ही नहीं कर रही है बहुत टाइम से, वो उसे एक तरह से ये सब बोल रहा होता है और वो बता रहा होता है कि मैं यहाँ बहुत टाइम से रह रहा हूँ, यानी कि बहुत टाइम से यहाँ पे मैं जियाओजिया के साथ रह रहा हूँ। और हमारा जो दूसरा मेल लीड है वो उसके लिए जो सामान लाया था उससे कहता है कि जो झारू है, जो जियाओजिया की फ्रेंड है, उसने बनाया है ये वूई के लिए, लेकिन हमारा चीमो कहता है वूई ये नहीं खाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नाइट्राइट्स हैं, और बहुत सारी बातें बोलने लगता है। और डोंगी उसे कहता है कि तुम कैसे ये फालतू की बकवास कर रहे हो और इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बता रहे हो। और जो हमारा चीमो है उसमें काफ़ी सारी कमियां निकाल देता है और कहता है कि तुम केयरलेस हो, तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं, और ना जाते जाते भी उसे अपने कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कह ही देता है। फिर सीन कट होता है और हमारी जो वही है और जियाओजिया साथ में बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जहाँ व्यूई इससे कहता है मुझे लगता है ना आप सबसे ज़्यादा जेंटल हो, और जो हमारी जियाओजिया वो भी अपनी सेकी कहती है, सेकी पकड़ते हुए कि हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें कोई लगता है कि कोई सूटेबल कैंडिडेट पता है क्या, जिस पे जो वही कहता है हाँ हाँ मुझे पता है ना, जो वो सेकंड जूरी अंकल है वो हैं। तो जिस पे वो कहती है कि क्यों, वो कि तुम्हें सूटेबल लगता है, वो कि तुम्हें सही लगता है, जिस पे वो बताता है कि कल ना आपको वही अंदर लेके गए थे और आपके जो कपड़ों को भी उन्होंने ही सुखाया था। हमारी जो जियाओजिया वो तो शौक ही हो जाती है ये सुनकर। फिर सीन कट होता है और हमारा जो चीमो है वो डोंगियों से कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे घर के काम तुम वापस चले जाओ। जिस पे जो डोंगियो है वो उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं ऐसे काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बैठने जा रहा होता है जिस एक चेयर पे, जिसमें चीमो कहता है ये चेयर मेरी है, और वो दोनों एकदम से है ना उस चेयर के लिए लड़ने के लिए भागते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है, मतलब जो हमारा डोंगियो है वो चीमो की गोद में बैठ जाता है, और तभी एंट्री होती है जियाओजिया की, और वो आते ही कहते हैं ब्रदर यू आप यहाँ पर कैसे। और हमारा जो डोंगियो है वो एकदम से चीमो की गोद से उठता है, खड़ा होता है। हमारी जो वो थी ना जियाओजिया वो तो बड़ी थोड़ी शर्मा वर्मा गई भाई, मतलब मुझे लगता है पर्सनली उसको उस पर क्रश था। और वो कहती है आप तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे, और पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पे वो कहता है कि हाँ थोड़ा बिजनेस रिलेटेड, लेकिन जो चीमो कहता है नॉट रियली, मतलब नहीं हम नहीं जानते एक दूसरे को। और वो बोलता है डोंगियो से कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप से आया और मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ, और बताता है कि चारू ने तुम्हारे लिए साइड डिशेज बनाई हैं। और जिस पे जो वो है चीमो वो उससे कहता है जाओ से कि हम साइड डिशेज नहीं खाते ना, जाओ इसे बताओ। तो जिस पे वो कहती है कि तुम मुझे हमेशा जाओ जाओ क्यों बुलाते रहते हो, ये बहुत ही अलग है। जिस पे जो चीमो है वो इससे कहता है कि ये जो है ना बहुत अफेक्शनेट है, क्योंकि हम आखिरकार हम सब लोग एक फैमिली हैं, वो डोंगियो को जता रहा होता है। लेकिन जिस पे वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पता कि मैं साइड डिशेज नहीं खाती, तुम्हें तो पता तक नहीं है। तो जिस पे वो कहता है कि ठीक है मैं और वूई तो नहीं खाएंगे। जिस पे वूई जो है वो उससे कहता है कि इतनी जल्दी मत कहिए, मतलब इतनी जल्दी क्या है मना करने की। तो जिस पे वो कहता है कि चीमो है ना थोड़ा शॉक हो जाता है और हमारा डोंगियो हंसने लगता है, और चीमो कहता है कि चलो मुझे तुम्हें से एक सवाल पूछना है, तुम बताओ। तो वो कहता है तुम ये बताओ तुम किसे चूज़ करोगे, मुझ में से और साइड डिश में से। जिसमें हमारा जो वही है वो कहता है ऑफ कोर्स आप साइड डिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन भाई साहब लेकिन आपके पास तो कोई साइड डिशेज ही नहीं है। हमारा चीमो का मुंह तो भाई साहब छोड़। फिर हमारा जो वही है वो उससे कहता है कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है, और वो वहाँ से चला जाता है। और हमारा जो चीमो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है कि तुम ची फैमिली के वंशज हो, तुम कैसे किसी ऐरे गहरे साइड डिशेस के पीछे कह सकते हो कि वो डिलीशियस होती हैं। और वहीं पर फिर हम
जो है ना हमारी हीरोइन है जाओ जाओ वो और डोंगियो वो बात करने लगते हैं एक दूसरे से, जिस पे डोंगियो कहता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, मतलब तुम तो जानती हो, तो जिस तुम और वूई मेरे यहाँ रहने भी आ सकती हो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे जाओ जाओ कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ और वैसे भी चीमो ने हमें यहाँ रहने के लिए कह दिया है। जिस पे वो कहता है कि चीमो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है, वो तो नहीं करता, हम ये घर खरीद सकते हैं। और चीमो पीछे से आके कहता है कि तुम इस जन्म में तो ये जगह तुम ना खरीद सकते। तभी जो वूई है उसकी गोद से नीचे उतर के जाओ जाओ के पास जाके पूछता है क्या वो बाहर खेलने जा सकता है, जिस पे जाओ जाओ से हाँ कह देती है। फिर जो डोंगियो है वो उससे कहता है कि हम लोग बाहर चल के बात करते हैं, एक वॉक लेते हैं, क्योंकि बाहर वालों के सामने, यानी जो वो जो है चीमो से ये कह रहा होता है, वो बाहर वाला है कि बाहर वालों के सामने बात करने में अनकंफर्टेबल होता है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा हमारा चीमो तो देखता ही रह जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।